अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 4266 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और जो 1672 पॉइंट माइनस भी हुई थी स्टार्ट में और उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुई। 4747 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और 4266 पे क्लोज हो गई। स्मूथली मार्केट गई, आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं थी मार्केट। आज वॉल्यूम जो है वो कल हुआ था 351, आज हुआ है 355 और उससे पहले हुआ था 345। तो 3 दिन कंसेक्यूटिव जो है वॉल्यूम मतलब अच्छे वॉल्यूम है, मेंटेन करके चल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब सेक्टर्स की बात करें तो आज फर्टिलाइजर सेक्टर ने 878 जो है पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर ने 878, कमर्शियल बैंक ने 570, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 485, सीमेंट सेक्टर ने 467 और ऑयल एंड गैस ने 430। तो वही फर्टिलाइजर सेक्टर, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस, 4 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर मार्केट खड़ी हुई है और ये इन्हीं सेक्टर्स में सेलिंग होती है, इन्हीं सेक्टर्स में बाइंग होती है। अच्छा जी, कंपनीज की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर पहले नंबर पे, फिर एंग्रोवैच, फिर हब पावर, पीपीएल, एचपीएल। ओके, अच्छा अब एक और चीज़ है वो, अब हम सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ और हम देखना है कि अब हमने करना क्या है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जी कि कैटेगरी ए में फिलहाल अटक पेट्रोलियम आ गया है और पाकड़ फील्ड के बारे में 2-3 दिन से मैं बात कर रहा था। इसके अलावा बैंक अफ्ला के बारे में बात की, वो भी आज बेहतर हुआ। नेशनल बैंक, ठीक है जी। फौजी फर्टिलाइजर बी में आया आज, तो ये सारे साजगार बी में आ गया। अब मैं आपको कुछ सेक्टर्स से बात करता हूँ कि कैटेगरी ए और बी में, कैटेगरी ए और बी में हमारे पास हैं ये सेक्टर्स, ये स्टॉक्स हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि ये भी गिरे हैं स्टॉक्स, KSE 100 इंडेक्स भी गिरा है, मार्केट भी गिरी है, इन स्टॉक्स की प्राइस भी नीचे आई है। बट अगर इनकी मोमेंटम की बात की जाए या इनकी स्पीड की बात की जाए तो ये कम गिरे हैं। KSE 100 इंडेक्स ज़्यादा गिरा है और ये कम गिरे हैं। उनमें बैंक अफ्ला है कैटेगरी ए और बी में, और नेशनल बैंक है, और ILP, PTC, साजगार, पाका फील्ड और अटक पेट्रोलियम। इसके बाद अस्क्री बैंक है, फिर हब पावर और उसके बाद ई फर्टिलाइजर, AGP, MCB, अटक रिफाइनरी, एंग्रोवैच, के इलेक्ट्रिक, NCPL। ये स्टॉक्स हैं जो कि मैंने A और B और C सेक्टर से निकाले हैं, A और B और C कैटेगरी से निकाले हैं। बट ये जो स्टॉक्स हैं मजीद मैंने फिल्टर किया और ये स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। थोड़ा सा मैं इन तीनों को बड़ा कर देता हूं, इनको आप देख लें। इनको मैंने कर दिया बड़ा और ये देख सकते हैं आप, इन तीनों को नोट भी कर सकते हैं। और ये 3 है जी, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये स्टॉक्स जो हैं ABC से मैंने उठाए हैं और मजीद फिल्टर कर दिया है कि कौन KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप इनमें एवरेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग वाले तो भाई अभी दूर रहेंगे, ट्रेडिंग तो अभी किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारी अलर्ट कैंडल बनती चले जाएगी आप इंटर होते चले जाएंगे, ये वही प्रोसीजर है। बट ये जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर कोई नई बाइंग करना चाहता है, नई बाइंग भी कर सकता है, और अगर एवरेज करना है अपने हिसाब से, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक 100 का लिया है, अब वो 20% डाउन हो गया है, 80 रुपये हो गया है, तो आप और वो KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तब आप उसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। या 80 लो लग गया था, आपने नई बाइंग की, 84-85 हो गया, तब भी बाइंग कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया जी। क्योंकि आप आउट परफॉर्म करने का इंतजार कर रहे थे कि यार स्टॉक जब तक आउट परफॉर्म नहीं करेगा मैं बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा एवरेज रेट आ गया, बट एवरेज रेट आने पर भी आप, मेरा ख्याल है कि आप उसको एवरेज ना करें, सिर्फ KSE 100 इंडेक्स में आउट परफॉर्म करने दें स्टॉक को। जैसे वो आउट परफॉर्म करेगा आप उसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये आउट परफॉर्म करने वाला जो मसला है, ये नई एक इख्तरा जो है मैंने निकाल ली है 1-2-3 दिनों से, तो मैं इसको इंशाल्लाह कल हम इसको करेंगे, इसको मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा और डिस्कस मैं करूंगा दूसरे, हमारा जो लॉन्ग टर्म वाला चैनल है
उस पे मैं डिस्कस करूंगा। जो लॉन्ग टर्म वाला चैनल है उसको लोग उसको नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से या तो उससे ये होता है कि उसकी रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो आप मेरी बात पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा और आपको इसको लाइक भी करना पड़ेगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, ताकि लोग उनको ज़रा गाइडेंस मिल सके। सबसे ज़्यादा जो फुकदान होता है मेरे भाई वो होता है गाइडेंस का, और हमारे यहाँ पर आज़ादी बहुत होती है स्टॉक मार्केट में, तो लोग रैंडम काम कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, कंसल्टेंसी नहीं लेते, और कंसल्टेंसी लेना चाहें भी तो कंसल्टेंट नहीं मिलते। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं यार, आप क्या बात करें हम, आप ज़री बात है। तो थोड़ा सा मसला तो है, हर साइड पे मसला है, तो आपने अपनी साइड को कवर करना है, बाकी साइड तो अब क्या हो सकता है उसके बारे में। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा चीज़ें हो गई, और इसके बाद हम कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं चाहूँ। इसको देखते हैं जी। हम सबसे पहले बैंक अल्फ्ला को डिस्कस करते हैं। बैंक अल्फ्ला देखिए, RSI तो सबका नीचे है, बैंक अल्फ्ला ने अच्छा परफॉर्म किया है, 45 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, वहीं पर रुक गया है। और ये स्टॉक होता है जिसको नज़र में रखना होता है, जब भी मार्केट परफॉर्म करेगी इन्हीं स्टॉक ने परफॉर्म करना है जो मैंने आज हाईलाइट किए हैं, ठीक है। इनके जाके चार्ट्स भी देखें ताकि आपके जहन में नक्श हो सके चीज़ें कि यार कैसे। अब देखें, नेशनल बैंक भी 45 की मूविंग की एवरेज के राउंड जो है वो घूमता फिरता रहा है, स्ट्रगल करता रहा है, और आज थोड़ा सा उससे ऊपर ही चला गया है थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ILP की, तो ILP भी आप देख लें कि 45 की मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब ही चलता रहा, और आज उसको भी उसने क्रॉस कर दिया इंटरलूप लिमिटेड ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी PTC को बात करूं तो PTC जो है वो 45 की मूविंग एवरेज से नीचे गया था, दो दिन नीचे रहा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे रही, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया। तो आज देखें मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो जैसी मार्केट ने परफॉर्म किया तो साथ इसने भी परफॉर्म किया, तो ये चीज़ें जहन में रखें। उसके बाद साजगार को देख लेते हैं। साजगार का भी इसी तरह ही है कि मार्केट के साथ वो नीचे तो आ रहा था, बट 45 की मूविंग एवरेज पे आज इसने सपोर्ट ले ली, 45 की मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गया। जो स्टॉक इस पूरे सिनेरियो में ये जो अभी मार्केट गिरी है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये बॉटम नहीं होता, कोई भी चीज़ बॉटम नहीं है। ये मत समझिएगा कि आज मार्केट रिवर्स हो गई, नहीं समझना आपने, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक बाइंग सेलिंग करनी है भाई। आपने इस तरह के ट्रैप में, हो सकता है ट्रैप हो, आपने ट्रैप में नहीं फंसना, आपने अपना चाल चलनी है, मार्केट को अपनी चाल चलने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साजगार को देख लें कि साजगार 45, जो स्टॉक 45 की मूविंग एवरेज के राउंड गया है, बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप नहीं हुआ, वो स्टॉक अगर मार्केट ने परफॉर्म किया वो उन्होंने बहुत परफॉर्म करना है, ठीक हो गया जी। स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। माजरत के शॉर्ट टर्म वालों के लिए कुछ नहीं है, मैंने आपको कहा था ना, सीजनल होती है चीज़ें। जब सीज़न आता है शॉर्ट टर्म का, तो मैं हमेशा शॉर्ट टर्म की बातें हो रही होती हैं, अलर्ट कैंडल्स की बातें हो रही होती हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं। जब लॉन्ग टर्म का सीज़न आता है तो हम लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे होते हैं। तो जो लोग शिकायत करते थे कि यार लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करते, वो वीडियो नहीं बनाते, तो उनकी शिकायत दूर हो गई होगी और उनको क्लियर भी हो गया होगा कि यार बीच में मसला क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार भाई लॉन्ग टर्म में कुछ बताने का था नहीं उस वक्त, अब लॉन्ग टर्म के बारे में बताने का है, अब उसको कैच करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।